हरे कृष्णा, राधे राधे। आप और हम इतने ज़्यादा सौभाग्यशाली हैं, श्यामा जी की कृपा से हमें श्री श्यामा श्याम के नित्य निकुंज लीलाओं में से एक लीला, जिसमें बताया जाता है कि निकुंज में श्री ललिता जी का प्रकट्य किस प्रकार हुआ, हम उनके उस लीला के बारे में जानेंगे। एक बार श्याम सुंदर श्री जी के समीप विराज कर अपने निज कर से श्री जी के मस्तक पर प्यारे महाराज पत्रावली बना रहे हैं। सुंदर पुष्पों से श्री जी का श्रृंगार कर रहे हैं। रंग बिरंगे फूलों से अपने निज कर से उनका फूलों का श्रृंगार कर उनके लिए फूलों के आभूषण बना रहे हैं। श्री जी को बाजूबंद धारण करा रहे हैं। ये सुंदर छवि कितनी मनमोहक है। श्री जी के सुंदर खुले लंबे घुंघरालू केश में श्याम सुंदर उन्हें गूंथ कर उनमें स्वयं पुष्प लगाए रहे हैं, गजरा लगाए रहे हैं और श्री जी वे श्याम सुंदर से कहती हैं कि प्यारे, अब तो नेक दिखाई देऊ, कैसो किया है श्रृंगार। तब हमारे श्याम सुंदर कहते हैं कि हाँ हाँ प्यारी जी, अभी ले आऊँ। वैसे सखाओ, ध्यान दिया जाए तो देखिए कितनी प्यारी मनमोहक छवि है दोनों की। श्यामा जी के हाथ में दर्पण है, दर्पण में स्वयं 5-6 थाड़ी श्याम सुंदर को देख रहे हैं। एक दूसरे को सामने देखने का सुख प्रदान नहीं हो पा रहा है, तो वे दर्पण के माध्यम से एक दूसरे को निहार रहे हैं। अब लाडली जू का श्रृंगार पूर्ण हो गया है और श्याम सुंदर उन्हें देखकर उनकी बलैया ले रहे हैं। आहा प्यारी जू, कितनी भूरी, कितनी करुणामयी, कितनी प्यारी लग रही है। और फिर श्याम सुंदर एक बड़ा सा दर्पण लेकर आए, दूर से कहते हैं कि श्यामा जू, तनिक देखिए तो आप कितनी सुंदर लग रही हैं, कितनी प्यारी लग रही हैं। तो दोस्तों समझिएगा, यहाँ श्यामा जी दर्पण में स्वयं को नहीं बल्कि श्याम सुंदर द्वारा किए गए श्रृंगार को निहार रहे हैं कि प्यारे ने श्री जी के कहाँ कहाँ पुष्प रखे, कितने प्यारे पुष्प चुनकर लगाए हैं, कितने प्यारे आभूषण व कितनी प्यारी पत्रावली बनाई है, वे वह निहार रहे हैं। और उपस्थित श्रृंगार को देखकर श्यामा जी स्वयं मोहित हो गई हैं और वे स्वयं का श्रृंगार देखकर कह रही हैं कि हे ललित, तुम कितनी सुंदर हो। हमारी श्री जी इतनी सुंदर है, इतनी प्यारी है और इनका स्वरूप इतना प्यारा लग रहा है कि वह स्वरूप का हम बखान नहीं कर सकते। और श्री जी अपने स्वयं के रूप पर मोहित क्यों हो रही हैं? क्योंकि उनका श्रृंगार श्याम सुंदर ने स्वयं अपने कर से किया है। और जब श्री जी ने ऐसा कहा कि ललित तुम कितनी सुंदर हो, दर्पण में जो रूप प्रतिबिंब दिखाई पड़ रहा था वह प्रत्यक्ष प्रकट होकर स्थूल होकर श्री लाडली जू के प्राण प्यारी श्री ललिता जू का प्रादुर्भाव हुआ। श्री ललिता जू सरकार की जय। सहचरी श्री ललिता जू महारानी की जय हो। सखाओ, हमारे जो श्याम सुंदर है वे मनमोहन, वे कामदेव तक को मोहित कर देते हैं और मोहन को भी मोहित कर देने वाली हमारी श्री राधा रानी है। और जो श्री राधा रानी को भी मोहित कर देती हैं वे हमारी प्यारी महासहचरी श्री ललिता जू हैं। श्यामा जू स्वयं कहती हैं कि मोह में और ललिता जू में कोई अंतर ना आए। जब कभी श्याम सुंदर श्री राधा रानी को विरह प्रदान करते हैं तो श्री जी जाकर ललिता जू के समीप बैठकर उनको निहारती रहती हैं, क्योंकि उनका प्रथम श्रृंगार श्याम सुंदर ने ही किया था। और जब ललिता जू प्रकट हुई तो ललिता जू उसी श्रृंगार के रूप में प्रकट हुई जैसे उस समय श्री राधा रानी का स्वयं श्री कृष्ण ने किया था। और श्री राधा जू और श्री ललिता महारानी में यही अंतर है कि श्री जी की एक विशेष चुंदरी और चूड़ामणि है
और फिर तभी श्री कृष्ण मन में ये विचार करते हैं कि ललिता जी तो स्वयं श्री राधा रानी से ही प्रकट हुई हैं, उन्हीं का रूप है, तो वे उन्हीं की पक्ष लिया करेंगी सदा। और हमारी प्यारी जी उस समय ये मनोभाव रखती हैं कि ललिता जी तो स्वयं श्री कृष्ण के सजाए रूप का ही प्रकटते हैं, तो वह श्री श्याम सुंदर का ही पक्ष लिया करेंगी। और श्री ललिता जू श्याम सुंदर और श्यामा जू से इतने जुड़े हुए हैं कि वे उनका मनोभाव जानकर, तो तभी श्री ललिता जू अपने नेत्र बंद करके अनंत सखियों का प्रकट किया और अन्य सखियों का प्रादुर्भाव हुआ श्री ललिता जू से ही, और इसी प्रकार निवृत्त निकुंज प्रकट हुआ। हरे कृष्णा राधे राधे। निकुंजेश्वरी श्री राधा रानी की जय। कुंज बिहारी श्री हरिदास।